अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फेसबुक पेज फ्रूट मार्केट सपोर में आप सबका खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के सदर जान साहब से। तो इसके बारे में हम ट्रांसपोर्ट की किराए के बारे में जानेंगे, क्या कुछ किराया हो रहा है सोपोर फ्रूट मंडी से बाकी भारत के रियासतों में। जान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या किराया हो रही है आजकल सोपोर फ्रूट मंडी से भारत के बाकी रियासतों में। अगर हम बात करेंगे दिल्ली की क्या किराया निकल रही है आज सोपोर मंडी से? सोपोर मंडी से दिल्ली के लिए 60 रुपये से लेके 65 रुपये तक का किराया लग रहा है अभी। 60 से 65 रुपये। जान साहब, आप हमें एक्सप्लेन करें कि कौन सी गाड़ी का 6 चक्का या 10 चक्का होता है? ये दरअसल 60 रुपये से 65 रुपये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो छोटी गाड़ी है 6 चक्का गाड़ी, उसमें किराया थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है माल कम पड़ने की वजह से। और अगर 10 चक्का लग जाता है, 12 चक्का तो बहुत कम ही लगते हैं, तो उनका किराया कम लग जाता है 2-4 रुपया 6 चक्का गाड़ी से। अगर हम इस साल की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको इस साल ज़्यादातर नेशनल हाईवे बंद रहा, उसके कारण से उनको मगर रोड से जाना पड़ा। क्या उसमें किराया का भी इजाफा हुआ इस साल? किराया तो ये तो सीधी सी बात है, जब एक गाड़ी मेन रोड से होकर जाएगी तो उसके लिए उनको फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ रहती है, फ्यूल कम लेती है गाड़ियाँ। और यही गाड़ी अगर इतना ही लोड लेके मगर रोड होकर जाएगी तो सीधी सी बात है, छोटी गाड़ी जो है 6 चक्का गाड़ी 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा तेल खा लेती है। और अगर 10 चक्का गाड़ी होगी तो उसमें 10,000 का इजाफा हो जाता है तेल के लिए। जान साहब, अगर हम बात करेंगे सोपोर मंडी से क्या कलकत्ता आज किराया निकल रही है? सोपोर मंडी से कलकत्ता के लिए 110 से लेकर 120 रुपये पर पेटी जा रहा है, क्योंकि अभी तो माल परचून गाड़ियाँ लग रही है माल पे, क्योंकि थोक अभी जा नहीं रहा है। उस वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा किराए के हवाले से। अगर हम जम्मू के हवाले से बात करेंगे, जम्मू के लिए 25 से 30 रुपये किराया लग रहा है आजकल पर पेटी का। जी, पर पेटी। मुंबई का, पंजाब? बम्बई का लग रहा है 100 से 110 के बीच में पेटी के पंजाब के हिसाब बारे से। में हम बात करेंगे, पंजाब 40 से 45, और अगर हरियाणा यही गाड़ी जाती है हरियाणा के लिए 50 से 58 रुपये के दरमियान किराया लग जाता है पेटी के हिसाब से। जान साहब, क्या लग रहा है आपको, आगे किराया बढ़ने वाला है या इससे थोड़ा कम हो जाएगा? अगर हम पिछले साल की बात करेंगे, इस टाइम की, तो इससे किराया कम था, तो इस साल किराया भी बढ़ गया, लेकिन सीजन इससे पहले ही स्टार्ट हो गया इस साल की। अगर हम बात करेंगे, देखिए, जो पिछले साल की बात है, पिछले साल और इस साल के मवाज़ने में हम ये कह सकते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल जाता है काम अपना। अगर गाड़ियाँ सही रहती है, वैसे माल अल्लाह ताला का शुक्र है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल माल ठीक ठाक है, गाड़ियाँ भी ठीक ठाक है। इंशाल्लाह हम ज़्यादा रेट में उछाल होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ड्राइवर लोगों की हम मजबूरियाँ, उनके हालात भी मद्देनज़र रखेंगे, और इंशाल्लाह जो हमारे ग्रोवर्स है, बायर्स है, जिनका माल हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में जाता है, उनके भी हम उनका भी ख्याल रख के इंशाल्लाह चलने का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। आप इस साल नए सदर बने, पहली बात है आपको मुबारकबाद देते हैं हम अपने फेसबुक पेज की तरफ से। तो क्या उम्मीदें रख सकते हैं आपसे बायर्स के इस साल की? क्या छठ पे अगर हम बात करेंगे, छठ पे तो कलकत्ता का 120, 140, 170 रुपया तक मैंने किराया यहाँ देखा है सोपोर मंडी से। क्या उम्मीदें रख सकते हैं आपसे कि इस साल क्या किराया होगा? क्या छठ पे कोई कंट्रोल रहेगा किराए के लिए? इंशाअल्लाह ताला मैंने जब से ये टेबल संभाला है, एज ए प्रेसिडेंट मुझे चुना गया है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ मैं इस यूनियन का। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि गाड़ी वाले और जो बायर्स हजरात है, जो माल के साथ डील करते हैं, फ्रूट के साथ डील करते हैं, दोनों के मफाद मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह किराया हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे उस हद तक कि जिसमें इनकी मुश्किलात बढ़ जाएं। उतना इंशाल्लाह नहीं होगा। कोशिश करेंगे, सबसे पहली कामयाबी हम उस वक्त समझेंगे कि छठ पे गाड़ियों की दिक्कत होती है, गाड़ियाँ बहुत कम मिलती है। हम कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखने की। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहेगा इंशाल्लाह किराया तो चलेगा ही चलेगा, किराया भी ठीक होगा, और ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी मेन मुद्दा है हमारे लिए। तो इस साल आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यही रहेगी कि सोपोर फ्रूट मंडी में 24 ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है, इसकी वजह से 50-40 रुपया भी मैंने देखा है पिछले सालों से कि किराया बढ़ रहा है। जब किराया बढ़ रहा है, उसके सबसे ज़्यादा असर उसके दो तबकों पर पड़ता है, बायर्स हो या ग्रोवर्स हो। क्योंकि अगर 50 रुपया किराया ज़्यादा इजाफा होता है तो सीधी की बात है कि एक डब्बे का 50 रुपया रेट कम मिल रहा है। तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जो किराए में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी, सबसे पहला हमारा हदफ ये रहेगा कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहे बायर्स के लिए। हमारा माल जो इंडिया की बाकी मंडियों के लिए जा रहा है यहाँ से,
ہم اس کے لیے ٹرانسپورٹ اویلیبلٹی ہماری اولین ترجیح ہوگی. اور کرایہ یہ تو مارکیٹ کا مسئلہ ہے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں گاڑیوں کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور گاڑیاں موجود کتنی ہیں ہمارے پاس, تو یہ اس حساب سے چلتا رہے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم دونوں کو, ہمارے پاس ایک واضح عمل رہے گا. ہم کوشش کریں گے یہ ایک کیک بانٹنے کی, یہ ایک دو لوگوں میں بانٹنا ہے کہ ہر کوئی ایسا محسوس کرے کہ مجھے سب سے بڑا حصہ ملا ہے. بائر ایز ویل ایز اے ٹرانسپورٹر دونوں کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. دونوں کی خواہشات ہم مد نظر رکھ کے ان کے لیے کرایہ انشاءاللہ منتخب کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جان صاحب, ہمارے فیس بک پیج سے بات کرنے کے لیے شکریہ. جی شکریہ آپ کا بھی. السلام علیکم.